नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 24वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने कुछ और विभूतियों के बारे में बताया है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 24वां सूत्र। विभूतिपाद का 24वां सूत्र है बलेषु हस्ति बलादेन। शब्दों का अर्थ समझेंगे, फिर पूरे सूत्र को एक साथ समझते हैं। इसमें सबसे पहला पद है बलेषु। बलेषु का अर्थ होता है कि बलों में, यानी कि अलग अलग तरह के बलों में। यहाँ पर संयम शब्द का अलग से उपयोग नहीं किया है, लेकिन विभूतिपाद के सूत्रों में जब विभूतियों की बात होती है तो ये सारी विभूतियां संयम के द्वारा ही मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर संयम छिपा हुआ है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि बलों में संयम करने से, तो ये संयम करने से हिडन है यहाँ पर। और फिर आगे क्या कहते हैं कि हस्ति बल आदि। हस्त का अर्थ होता है हाथी, बल का अर्थ होता है बल, आदि मतलब आदि एटसेट्रा। तो यहां पर महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि बलों में, जब हम बलों में संयम करते हैं तब हाथी आदि बल प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह के बल में हम संयम करते हैं हमें उस तरह के बल प्राप्त होते हैं। तो हाथी आदि जब कहा गया है ना, तो आदि का मतलब है कि सिमिलरली हम जिन चीजों में संयम करेंगे, जिन बलों में संयम करेंगे, उस तरह के बल हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हाथी का एक एग्जाम्पल देके उन्होंने बस बताया है कि हाथी को जनरली कंसीडर किया जाता है कि वो सबसे ताकतवर होता है, और इसीलिए उन्होंने हाथी का एग्जाम्पल दे दिया है कि हाथी आदि बल प्राप्त होंगे। सिमिलरली जैसे हम किसी और बल में संयम करेंगे तो हमें उस तरह का बल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम घोड़े के बल में संयम करेंगे तो घोड़े का बल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम किसी पक्षी के बल में संयम करेंगे तो हमें उसका बल प्राप्त हो जाएगा, या किसी और चीज के बल में संयम करेंगे तो हमें उसके गुण प्राप्त हो जाएंगे। तो इस सूत्र में यही बताया गया है कि अलग अलग तरह के बलों में जब हम संयम करते हैं तब हमें उसी प्रकार के बल प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि अगर कोई हाथी के बल में संयम करे तो क्या उसको हाथी का बल मिल जाएगा, या फिर अगर कोई घोड़े के बल में संयम करे तो क्या उसे घोड़े जैसी ताकत मिल जाएगी, या वह घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा, या फिर अगर वो किसी पक्षी के बल में संयम करने लगे तो क्या वह उड़ने लगेगा, या फिर अगर वो मछली के बल में संयम करे तो क्या वह तैरने लगेगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। और कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि जिस तरह के बल में आप संयम करेंगे आप अक्षरशः उसी का बल प्राप्त कर लेंगे। बात यह है कि आप जिसके बल में संयम करेंगे, यहां पर यह है कि आप जिस जगह पर फोकस करेंगे, जहां पर ध्यान लगाएंगे, उनके गुण, उसी तरह के गुण आप में आना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी को अपना आदर्श मानते हैं, और जब आदर्श मानते हैं तो उनकी कही हुई बातों पर भी ध्यान देते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, तो उस तरह के गुण आपके अंदर भी आना शुरू हो जाते हैं। और अगर केवल एक फिजिकल फिटनेस की बात करें तो अगर आप किसी को आदर्श मानते हैं कि कोई बहुत फिट है और वो जो करवाता है आप उसको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका शरीर मजबूत होगा, ये अलग की बात है। बट एग्जैक्टली वैसा हो जाएगा ऐसा कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति है। हाथी का बल नहीं मिलेगा आपको, बट कहने की बात क्या कहते हैं कि अगर कोई बहुत मजबूत है, बहुत ताकत है किसी के अंदर, तो जनरली लोग क्या कहते हैं कि इसके अंदर हाथी जैसा बल है। बट ऐसा नहीं होता ना कि अगर हाथी आ जाए और वो इंसान आ जाए तो दोनों में बराबर ताकत हो जाएगी। ये प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप हाथी को रिप्लेस कर दें इंसान से या इंसान को रिप्लेस कर दें हाथी से। बट ये कहने की बात है, समझाने के लिए कही गई है कि जिस तरह की चीजों में आप संयम करेंगे उस तरह के गुण आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर इसी तरह आप किसी को आदर्श मानते हैं कि वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में या अपने काम में, फिर आप उससे सीखते हैं, वही चीजें आप फॉलो करते हैं, तो उस तरह की क्वालिटीज आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो इस सूत्र में बस यही बताया गया है कि जिस तरह के बलों में हम संयम करेंगे, जिस तरह की चीजों पर हम ध्यान देंगे, वो गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे, और उसी तरह से हम अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देंगे, वो क्वालिटीज अपने अंदर लाना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे हम उसी के जैसे होना शुरू हो जाएंगे। तो इस सूत्र में यही बताया गया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें,
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।